ट्रैफिक पुलिस वालों से सवाल करता हूँ मैं, ये गुंडे पाल रखे हैं। नाम क्या है इनका? इनका मुख्तार वार्डन नाम है। और इसने 1 घंटा तक मेरी फैमिली को, मेरी बीवी को और मेरी बेटी को हरासा किया। इसने हमें जान से मारने की धमकी दी। मैं यहाँ पे खुदकुशी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम चिनाब स्टेडियम के पास मौजूद हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, किसी वार्डन के खिलाफ ही उठाया हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कि असल मामला क्या है। असल मामला ये है कि वो मुख्तार वार्डन जो है, ये एक था और ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, रश बहुत ज़्यादा था, हमारी गाड़ी का टकराव हुआ। सिर्फ रश का मसले को हल करने के लिए मेरे वालिद साहब ने थोड़ी सी आवाज़ उठाई, जिसकी बना पर उसने मुझसे और मेरी वालिदा साहिबा से भी, ठीक है, हम सबको जलील और रुसवा किया। 1 घंटे के लिए हमें पब्लिक के सामने इसने जलील और रुसवा किया। और मेरे वालिद साहब ने जब इनको मसले को हल करने के लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाई, दरखास्त की, तो उसने मेरे वालिद साहब को भी जान से मारने की धमकी दी उसने। ये पुलिस वार्डन जो सा है, आप कहाँ के ट्रैफिक के मसले को हल करने की कोशिश कर रहे थे और क्या हुआ क्या है? GT रोड लारियाडा की, GT रोड लारियाडा जी। तो अभी क्यों एहतजाज कर रहे हैं? अभी हमें इंसाफ चाहिए। 15/9 को 4 बजे करीब में अपनी फैमिली के हमरा घर जा रहा था। लारियाडा खैबर चौक वाला इतना ज़्यादा रश था कि जिसकी इंतहा नहीं। पीछे से बाइक मुझे लगी और मेरी बाइक जो आगे चांदगाड़ी में जाकर लगी, इतनी ज़ोर से लगी कि अगला मगराट जो टायर के अंदर घुस गया। चांदी कदम पर ये ट्रैफिक वार्डन खड़ा था। मैंने जाके इससे रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी, इतनी ज़्यादा दुश्वारी आवाम को पेश आ रही है, थोड़ा इसको मसले को हल कर दो। इसने मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, आपने मुझे रोका नहीं चलाने के लिए, मैं खड़ा होकर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी हम मसले का हल कर दें। इसने फौरी तौर से मोबाइल फ़ोन निकाला और थाने मॉडल टाउन फ़ोन किया कि फौरी तौर पर इनको फैमिली को गिरफ्तार करके ले जाओ। इसने 1 घंटा तक मेरी फैमिली को, मेरी बीवी को और मेरी बेटी को हरासा किया। इसने हमें जान से मारने की धमकी दी। 1 घंटे बाद खुद ही इसने हमें चाबी दी, ठीक है, और साथ ही कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ वो करता जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने फौरी तौर पर अब अपनी फैमिली को सेव करने के लिए वहाँ से चला गया, लेकिन उसके बाद मैंने इसके एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई। इसने क्या किया है, इसने मुख्तलिफ नामों से, मैं DH सिविल अस्पताल में एज ए वार्ड सर्वेंट की ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ, इसने मेरे खिलाफ 20 एप्लीकेशनें दी हैं। मैं आपको सबूत दूंगा। मैं जो नौकरी जहाँ पे है उधर, हाँ जी, 20 एप्लीकेशन इसने मुख्तलिफ नामों से, इसने मुझे वकीलों से थ्रेट कराया, इसने मुझे थ्रेट खुद किया। इसने मुझे कहा कि मैं अपनी हड्डियाँ तोड़कर पर्चे करवा देता हूँ। मैंने पहले भी बहुत पर्चे कराए हैं। मैं इस महकमे में एक गुंडे की तरह रहता हूँ। क्या ये गुंडा पाल रखा है इन्होंने? ट्रैफिक पुलिस वालों से सवाल करता हूँ मैं, क्या ये गुंडे पाल रखे हैं? नाम क्या है इनका? इनका मुख्तार वार्डन नाम है और DSP इसकी पूरी फुल सपोर्ट कर रहा है। इस DSP ने हमें जलील किया है। यहाँ तक आज जो हम खड़े हैं वो DSP की वजह से हैं। DSP ने हमें इंसाफ नहीं दिया है, बल्कि उल्टा हमें धमका कर हमें मुझे जबरदस्ती अंगूठा लगवाया। लेकिन अब मदई मेरी बेटी बनी है, मेरी बेटी ने कहा है कि हमने इनको माफ़ नहीं करना है। एप्लीकेशन कल दी है, इन्होंने एप्लीकेशन नहीं रिसीव की, कहा हमने नहीं रिसीव करना है, आपने जो करना है कर लो। फिर हमारे पास एहतजाज का ही हक था ना, हमारे पास एहतजाज का ही हक था ना। हम एहतजाज कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमने अपने यहाँ पे उस वक्त तक धरना दे के रखना है, हमने इनसे बात ही नहीं करनी, हमने DSP साहब से बात ही नहीं करनी। जब तक के बाला काम से कोई ऑफिसर नहीं आएगा हम बात नहीं करेंगे, ना ही हम एहतजाज खत्म करेंगे। ये एहतजाज इतना नहीं रहेगा, मैं ये बात बता रहा हूँ, ये एहतजाज इतना नहीं रहेगा, ये एहतजाज बढ़ेगा। औरत की इज्जत नहीं है इस माशरे में? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है इस बात से? औरत के लिए कोई इंसाफ नहीं है। एक बाप के सामने उसके बीवी, उसकी बेटी को एक तस्लील किया जाए, मैं यहाँ पे खुदकुशी करूंगा। जानवन है तो हमने कोई बात अल्लाह करेगा कि DSP साहब हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या इंसाफ चाहिए?